तो दोस्तों, राम और हनुमान के बीच हुई घमासान लड़ाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं दोस्तों। यह भी जानते हैं कि दशरथ नंदन राम हनुमान के हृदय में बसते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि एक बार पवन सुत हनुमान जी श्री राम जी के ही लड़ने पहुंच गए थे दोस्तों। हो सकता है यह पढ़कर आपको हैरानी हो दोस्तों, लेकिन यह सत्य है और इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में भी सुनने और पढ़ने को मिलता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पवन सुत जब श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम की ही ली। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था श्री राम के परम भक्त पवन सुत को उनसे लड़ना युद्ध करना पड़ा था दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कथा मिलती है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ था दोस्तों। केवर्त देश के राजा शोकंत भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे दोस्तों। रास्ते में उन्हें देवऋषि नारद मिले। राजा शोकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा शोकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर शोकंत का जाने का आदेश दे दिया था दोस्तों। शोकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे तैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बाद कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर शोकंत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो, वह भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं, मत करना प्रणाम। राजा शोकंत ने किया भी ठीक वैसा ही। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा, गुरु जी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, किसने किया है? तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि जानकर क्या करोगे? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरु जी के आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूं, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध करूंगा। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा शोकंत को पता चला दोस्तों, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफी देर तक वह परेशान ही रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिल नहीं रहे थे। व्याकुल होकर वह रोने लगे। तब नारद जी प्रकट हुए। शोकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कह सुनाई, साथ ही प्राण दान की विनती। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी थी दोस्तों। यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी थी। राजा शोकंत के रोने की आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा लें, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने शोकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा शोकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो दोस्तों उन्होंने सारी बात बताई। लेकिन शोकंत को बुलाने से पहले पवन सुत से सौगंध लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं, वह शोकंत को प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन तुम्हें मारना चाहता है? तब शोकंत ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो राम। तो दोस्तों हनुमान जी ने राजा शोकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुंचे।
वहां पहुंचकर उन्होंने श्री राम जी से कहा कि वह कहां जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा शोकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने आपके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं तो उसे मारूंगा। हनुमान जी राजा शोकंत को लेकर पर्वत पर पहुंचे थे और राम नाम का कीर्तन करने लगे थे दोस्तों। उधर राम जी राजा शोकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिले थे दोस्तों। तो वह उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान राम मंत्र का जप कर रहे थे दोस्तों। राम जी को देखते ही शोकंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछता कि बच जाएंगे हम। तब उन्होंने कहा कि राम मंत्र का जप करते रहो, वह निश्चित रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने शोकंत को राम मंत्र के घेरे में बैठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे थे दोस्तों। राम जी ने राजा शोकंत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया था दोस्तों, तब वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल रहे। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिए थे दोस्तों। लेकिन यह क्या, उस बाण से पवन सुत के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए थे दोस्तों। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवन सुत के हृदय में तो श्री राम बसते हैं। राम जी जैसे ही होश में आए, वह पवन सुत जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवन सुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी के छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब पवन सुत ने शोकंत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहां पवन सुत की जगह राजा शोकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके हाथ में ही है। इसकी मृत्यु भी और जीवन भी, आप ही शोकंत के जीवन की रक्षा करें प्रभु। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बैठा लियो, उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु जी का क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा शोकंत से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधार गया है। उन्होंने शोकंत से पूछा कि संत का सम्मान ना करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग में मिली। राजा शोकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते ही इससे पहले ही नारद मुनि प्रकट हो गए थे दोस्तों। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते हैं कि राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ ले कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। तो दोस्तों ये कहानी था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।